Hello students, this is Professor Meet Sachdev from JK Shah classes. Welcome to Ramband series. I hope your CS EET preparations are going well. कुछ ही दिन बाकी है एग्जाम्स को, राइट? तो इन रिमेनिंग डेज को और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए वी आर कमिंग अप विथ रामबाण सीरीज. तो फ्रेंड्स, आज के रामबाण सीरीज में जो ये वीडियो है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर द चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, जो आपके लीगल एप्टीट्यूड का एक पार्ट है. नाउ फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल चीजें डिस्कस करने वाले हैं. दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी एन ऑर्डिनरी लेक्चर वीडियो. ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ ही जाएगा, राइट? बिकॉज फ्रेंड्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो बच्चे लोग एग्जाम्स में नहीं कर पाते क्रैक. तो फ्रेंड्स, क्या है वो टॉपिक्स इस रामबाण सीरीज में, चलो देखते हैं. नाउ फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज, आप देख रहे हो आपके सामने, दैट इज सेक्शन नंबर 205. यस, आप बोलोगे सर ये कहां से आ गया सेक्शन 205? बच्चा लोग, मैं जो भी बात करने वाला हूं वीडियो में, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम रिलेटेड होगा और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, राइट? नो ड्रामा, नथिंग, नो मस्ती, सिर्फ कंटेंट. दैट इज द मैजिक ऑफ रामबाण सीरीज. लेट्स सी, एंड सबूत के साथ बात होने वाली है, बिकॉज मैं जो भी डिस्कस करने वाला हूं ये वो चीजें हैं जो पहले एग्जाम में आई है, लेकिन शायद बच्चे क्रैक नहीं कर पाए. तो हम वो सारे चीजों को जमा करके यहां पे आज प्रेजेंट हुए रामबाण सीरीज में. वो सारी चीजें जो क्रैक करना बच्चों को चैलेंजिंग लगता है. यस, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर दिस वीडियो और दिस पर्टिकुलर चैप्टर और दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. हमने रामबाण सीरीज में सारे सब्जेक्ट्स इस तरीके से कवर किए हैं. कीप वॉचिंग बच्चा लोग. लेट्स सी, एंड अगर आपको ये अच्छा लगे ये वीडियो, तो लास्ट में कमेंट कर देना प्लीज. लेट्स सी व्हाट इट इज. तो बच्चा लोग, जो पहला टॉपिक है दैट इज व्हाट? सेक्शन नंबर 205. कौन सा एक्ट का? कंपनीज एक्ट 2013 का, राइट? तो यहां पे ये बात हो रही है रिगार्डिंग फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. ये एक टॉपिक है कंपनी लॉ में फ्रेंड्स, ठीक है? तो पहले मैं आपको ये टॉपिक सिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखो भाई, ये टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आया है. कब आया है वो भी बताऊंगा और उसका राइट आंसर भी बताऊंगा, राइट? हो सकता है ये टॉपिक्स आपने शायद मिस कर दिए हो, यस, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके बुक में ही ना हो. लेट्स सी, वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग. शुरू करते हैं. नाउ फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यहां पे दिया हुआ है सेक्शन नंबर 205, ठीक है? दैट इज टॉकिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. तो सीएस के फंक्शंस क्या होते हैं, चलो देखते हैं. नाउ फ्रेंड्स, यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे दिया हुआ है द फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी शाल इंक्लूड, सबसे पहले, टू रिपोर्ट टू द बोर्ड अबाउट द कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द रूल्स मेड thereafter and other laws applicable to the company. क्या काम है सीएस का? कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करे कंप्लायंस के बारे में, ठीक है? दूसरा क्या काम होता है सीएस का? टू एंश्योर दैट कंपनी कंप्लाइज. कंप्लाइज का मतलब क्या होता है? फॉलो विथ द एप्लीकेबल सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स. आपको पता है फ्रेंड्स, जैसे अकाउंट्स में होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वैसे ही अपने लॉ में क्या है? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स. यस, बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे रूल्स को सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स क्या करता है? क्लियर करता है. एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल, कंपनी लॉ में लिखा है कि भाई बोर्ड मीटिंग जो है ना, कंपनी में पता है आपको बोर्ड मीटिंग होती है, ये भी आपके टॉपिक को रिलेटेड ही है. तो वहां पे ऐसा एक है रूल कि भाई एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग्स शुड बी कंडक्टेड इन अ ईयर, ठीक है? क्या लिखा है? एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग्स शुड बी कंडक्टेड इन अ ईयर. ऐसा कंपनी लॉ में लिखा हुआ है सेक्शन 173 में, राइट? लेकिन यार अभी हुआ क्या, कंपनीज बोलती है देखो भाई मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग तो करनी पड़ेगी कंडक्ट, तो चलो करते हैं. तो कंपनीज ने 4 बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना शुरू तो कर दिया, लेकिन यार 4 मीटिंग्स इन अ ईयर बोला है. तो ये इन अ ईयर मतलब कौन सा ईयर? कैलेंडर ईयर में 4 बोर्ड मीटिंग्स या फाइनेंशियल ईयर में 4 बोर्ड मीटिंग्स? ये बात की क्लैरिटी तो मिली नहीं. तो ऐसी चीजों को क्लियर कौन करता है? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स. यस, आपको पता है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड नंबर 1 जो बोर्ड मीटिंग के बारे में बात करता है, उसने ये बात क्लियर कर दी कि भाई एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग्स शुड बी कंडक्टेड इन अ कैलेंडर ईयर. यस, ऐसा रूल है. तो व्हाई आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल? जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स. तो जो भी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स कंपनी पर एप्लीकेबल होते हैं वो
कंपनी बराबर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके बारे में रिपोर्ट देना, उसके बारे में इंश्योर करना कि कंपनी ये सब फॉलो कर रही है, किसका फंक्शन है? CS का काम है, राइट? टू मेक श्योर दैट कंपनी फॉलोज ऑल द एप्लीकेबल सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। फिर आता है टू डिस्चार्ज सच अदर ड्यूटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब। बाकी और भी कुछ ड्यूटीज अगर बोली है तो वो फॉलो करना, ये किसका काम है? CS का काम है। तो अभी तक हमने जो यहाँ पे पढ़ा फ्रेंड्स, ये सारी चीजें, ये क्या था? ये आपका प्रोविजन था। अभी ये मैंने कोई आपको टाइम पास के लिए नहीं बताया फ्रेंड्स, आपको पता है ये एग्जाम में आया हुआ है। चलो देखते हैं कहां पे। तो हियर इट इज फ्रेंड्स, आप देख रहे हो, ये रहा आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। यस, दिस टॉपिक वाज आस्क्ड इन May 21 क्वेश्चन पेपर ऑफ CSET। यस, देखो क्या क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज कोर फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। यस, अभी आपको पता है सारे बच्चे क्या कर रहे थे, अरे ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, बाहर से आ गया, बाहर से आ गया, बाहर से आ गया। तो ये सारे बाहर से आए हुए टॉपिक को क्रैक कौन करेगा? रामबाण सीरीज बैच के स्टूडेंट्स। यस, यही सारी चीजों को जमा किया है। लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस। ऑप्शंस देख के तो अभी तुम जवाब दे ही दोगे, है कि नहीं? बिकॉज हमने जो टॉपिक समझा है उसका जवाब हमको यहाँ पे अप्लाई करके देना है। सो व्हाट आर द ऑप्शंस? ऑप्शंस आर टू एंश्योर दैट कंपनीज, इनका काम क्या है अपने को बताना है, ठीक है? व्हाट इज द, क्या है? कोर फंक्शन ऑफ CS अपने को बताना है। सो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन देखते हैं पहले। टू एंश्योर दैट कंपनी कंप्लाइज विथ द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखना है फंक्शन, नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है? टू एंश्योर दैट कंपनी कंप्लाइज विद द एप्लीकेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ये है क्या? ये है क्या? नहीं, ये भी फंक्शन में नहीं था। दूसरा, टू एंश्योर दैट कंपनी कंप्लाइज विद द एप्लीकेबल सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। ये सुना हुआ है सर, ये सुना हुआ, यही है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, यही है। तो बच्चा लोग, आंसर इज C। लेकिन एक बार डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। हाँ चलो पढ़ते हैं। तो क्या बोला है? टू एंश्योर दैट कंपनी कंप्लाइज विद द एप्लीकेबल गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। तो बच्चा लोग ऑब्वियसली आपको आंसर क्लिक हो चुका होगा। हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था, देख रहे हो आप, सेकंड पॉइंट में हमने यहाँ पे किया था कि सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स जो है वो कंपनी फॉलो कर रहा है कि नहीं, CS का फंक्शन है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर C, ठीक है? तो यस, C इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल द बच्चा लोग्स, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, तो आंसर इज C, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मजा आया। फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट क्वेश्चन। आगे और भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आए थे, लेट्स सी क्या है। तो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक इस चैप्टर में से जो हम ले रहे हैं, जो एग्जाम में आया हुआ है, दैट इज सेक्शन नंबर 149। यस, जो बात करता है किसके बारे में? वुमन डायरेक्टर के बारे में। ऐसे तो सेक्शन 149 में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम जो बात करने वाले हैं वो है वुमन डायरेक्टर। सर, ये वुमन डायरेक्टर क्या होता है? फ्रेंड्स, आप सबको पता है डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, कंपनी का बिजनेस रन करते हैं, राइट? बिकॉज कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट? लेकिन ये डायरेक्टर तो आपने सुना है, लेकिन ये वुमन डायरेक्टर क्या होता है? तो फ्रेंड्स, आंसर क्या है? आंसर ये है, मैं आपको पहले प्रोविजन समझाता हूं। देखो, सेक्शन 149 जो है, यस, इसका सबसेक्शन 1 एंड रूल 3 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल 2014 बेसिकली क्या कहता है कि कुछ ऐसी कंपनीज है जिसमें एटलीस्ट वन डायरेक्टर मस्ट बी वुमन डायरेक्टर। क्या बोला? एटलीस्ट वन डायरेक्टर मस्ट बी वुमन डायरेक्टर। चलो देखते हैं कौन कौन से कंपनी में वुमन डायरेक्टर को अपॉइंट करना जरूरी है, कंपलसरी है। समझ रहे हो आप? तो क्या है रूल? रूल ये है कि देखो, यहां पे आपको 3 चीजें दिख रही होगी, 1 2 3 दिख रही है। हाँ, तो ये तीनों कंपनीज में वुमन डायरेक्टर को अपॉइंट करना जरूरी है। मतलब ये 3 कंपनीज में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, उसमें से एटलीस्ट एक डायरेक्टर तो वुमन होनी ही चाहिए। बात समझ आई? चलो देखते हैं फर्स्ट क्या है। फर्स्ट इज लिस्टेड कंपनी। एवरी लिस्टेड कंपनी, यस, एवरी लिस्टेड कंपनी, आपको पता है पब्लिक लिस्टेड कंपनी सुना होगा आपने, जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। ऐसे कंपनीज में एटलीस्ट एक डायरेक्टर तो वुमन होनी ही चाहिए, इट इज कंपलसरी, ठीक है? दूसरी कौन सी कंपनी है? दूसरी है एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 CR और मोर।
जिस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 100 CR और मोर है, यस, उस कंपनी में भी क्या होना जरूरी है, वुमन डायरेक्टर होना जरूरी है, एक डायरेक्टर वुमन होना जरूरी है। या फिर एवरी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर कितना है, 300 CR और मोर। तो फ्रेंड्स मैं आपको वापस क्लियर कर दूं कि देखो लिस्टेड कंपनी जो है, जो फर्स्ट वाली मैंने आपको बताई, लिस्टेड कंपनी में तो क्या है, कंपलसरी ही है, यस, वुमन डायरेक्टर को अपॉइंट करना क्या है, कंपलसरी है। आप लिस्टेड कंपनी हो, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एटलीस्ट एक डायरेक्टर तो वुमन होनी ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी आपने देखा नीचे क्या लिखा है, एवरी पब्लिक कंपनी, मतलब यहां पे अपन किसकी बात कर रहे हैं, यहां पे ऑब्वियसली अपन बात कर रहे हैं पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के बारे में, बिकॉज लिस्टेड को तो कंपलसरी वैसे भी है, करेक्ट। तो एवरी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, जिस कंपनी का क्या हो, पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो, 100 CR और मोर हो, उस कंपनी में क्या जरूरी है, एटलीस्ट वन डायरेक्टर शुड बी वुमन डायरेक्टर। या फिर एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग मिनिमम टर्नओवर ऑफ 300 CR, यस, मतलब अगर आप इन तीन कैटेगरी में से आते हो, एक भी हो, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना जरूरी है, आपको एटलीस्ट वन डायरेक्टर वुमन होना जरूरी है। समझ में आई बात, एज पर सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो देखते हैं, अब ये टॉपिक तो मैंने आपको सिखा दिया हमेशा की तरह, राइट। अभी अपन क्या करेंगे, क्या ये टॉपिक सर एग्जाम में आया है, हाँ, फिर एक बार ये आया था May 21 पेपर में, राइट। बच्चे बोल रहे ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, बाहर से आ गया, बाहर से आ गया, बाहर से, अरे बाहर से नहीं, इधर ही है, देखो अभी क्या होता है। तो रामबाण सीरीज इस तरीके से आपको हेल्प करने वाला है, एक भी वीडियो मिस मत करना। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, देखो, वेदांता लिमिटेड लिस्टेड है NSE पे, ठीक है, हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट मिस लक्ष्मी सरी गुप्ता एज अ वुमन डायरेक्टर ऑफ इट्स बोर्ड। समझ में आ गई बात, यस, लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने डिसाइड किया है लक्ष्मी जी को अपॉइंट करेंगे एज अ वुमन डायरेक्टर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द गिवन सिनेरियो, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है अपने को बताना है, ठीक है। तो अभी अभी हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ लिया वुमन डायरेक्टर, तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए जवाब देना है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट सही है बताओ। चलो सबसे पहले क्या बोला है, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी लिस्टेड कंपनी टू अपॉइंट एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर अंडर कंपनीज एक्ट 2013। क्या लगता है आपको फ्रेंड्स, क्या हर एक लिस्टेड कंपनी के लिए जरूरी है? हाँ सर, ये स्टेटमेंट तो पहला ही स्टेटमेंट अपन को मिल गया एज अ करेक्ट स्टेटमेंट। हमें क्या बोला था, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो, अरे ये फर्स्ट वाला ही तो करेक्ट स्टेटमेंट है कि नहीं? यस, तो आप देख रहे हो यहाँ पे बोल दिया पहले लिस्टेड कंपनी, राइट। तो लिस्टेड कंपनी में तो वैसे भी जरूरी है। चलो दूसरे स्टेटमेंट भी पढ़ के देखते हैं। देखो ऑप्शन बी बोलता है there is no provision regarding appointment of women, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, क्या बोलता है, there is no provision regarding appointment of women, झूठ बोलता है, there are provisions। अरे है भाई, ये क्या है, ये अभी हमने जो पढ़ा ये जॉक्स थोड़ी है, ये जॉक्स है, ये तो अपन ने पढ़ लिया 149, ये है प्रोविजन तो है भाई। तो बी ऑप्शन जो है वो क्या करता है, झूठ बोलता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो अपन को एक तो करेक्ट मिल गया, ये इनकरेक्ट। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, द डिसीजन टू अपॉइंट woman director is entirely at the discretion of the existing board of directors of company। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। इधर ऐसा बोला है कि वुमन डायरेक्टर को अपॉइंट करने का डिसीजन किसके ऊपर है, किसकी मर्जी से होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मर्जी से होता है। सही सही बोल रहे, सही बोल रहे, झूठ बोलता है, चीटर। कैसा ये चीटर है। लास्ट ऑप्शन, इट इज नॉट मैंडेटरी टू अपॉइंट वुमन डायरेक्टर फॉर अ लिस्टेड कंपनी अनलेस इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था क्या कि भाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहेगा तो नॉट, ऐसा कुछ भी नहीं है बॉस, ये भी झूठ बोलता है। तो हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट मिला है वो है ऑप्शन ए, देयरफॉर आंसर इज ए। समझ आ गई बात। चलो तो फ्रेंड्स इस तरीके से अपन ने देखा, दो टॉपिक अपन ने किए, दोनों काम के, दोनों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, राइट। इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो देखते हैं आगे क्या है। बच्चा लोग आप लोग ने ये सब नहीं पढ़ा, डोंट वरी, रामबाण सीरीज इसीलिए है, कीप वॉचिंग। चलो देखते हैं, पसंद आए तो क्या करना है, कमेंट करना है, समझ गए आप। चलो देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कमिंग फ्रॉम सेक्शन 204 सेक्रेटेरियल ऑडिट ऑफ कंपनीज एक्ट। चलो देखते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पे। तो पहले क्या करूंगा मैं, पहले आपको सिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा एग्जाम में कहाँ आया था, ठीक है। चलो तो क्या है टॉपिक, यहाँ पे बोला है अगेन, एवरी लिस्टेड कंपनी
हर एक लिस्टेड कंपनी, ठीक है, एंड कंपनी बिलोंगिंग टू द अदर क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी एंड अदर कंपनीज एज प्रिस्क्राइब्ड, क्या करना होता है इनको, इनको क्या करना होता है, चलो देखते हैं। तो बोला है दे शाल एनेक्स विद इट्स बोर्ड रिपोर्ट, ओके, अ सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट। यस, आपको पता है फ्रेंड्स, सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट बनाकर कुछ कंपनीज को क्या करना होता है, अपने बोर्ड रिपोर्ट के साथ में उसको अटैच करना होता है, समझा। यस, क्या क्या अटैच करना होता है बोला मैंने, सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट होता है, आपको पता है, देयर आर टाइप्स ऑफ ऑडिट, वैसे ही उसमें से एक क्या होता है, सेक्रेटेरियल ऑडिट। यस, जैसे कंपनी जो है, कंपनी के ऊपर इतने सारे लॉज एप्लीकेबल है, तो कंपनी सारे लॉज को जो भी उस पर एप्लीकेबल हो रहे हैं उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक करना पड़ेगा। उस चेकिंग को क्या बोलते हैं, सेक्रेटेरियल ऑडिट बोलते हैं, समझा गया। यस, तो बच्चा लोग इधर क्या बोला है कि जो भी कंपनीज इधर अपन बोल रहे हैं उन कंपनीज को क्या करना पड़ता है, अपने बोर्ड रिपोर्ट के साथ में सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट अटैच करना पड़ता है, ठीक है। ये रिपोर्ट कौन सा वाला, सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट कौन बनाएगा, गिवन बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, यस, इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो पीसीएस बेसिकली प्रैक्टिसिंग सीएस जो रिपोर्ट बना के देगा उसे क्या करना होगा, कंपनी को अटैच करना पड़ेगा अपने बोर्ड रिपोर्ट पे, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोला है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू गिव ऑल द असिस्टेंस एंड फैसिलिटीज टू द company secretary in practice for auditing the secretarial and related records of the company, ठीक है। क्या बोला, समझा आपको, कि कंपनी की ड्यूटी बनती है कि जब आए पीसीएस भाई साहब ऑडिट करने को तो सारी फैसिलिटी उनको दे दें कंपनी के साइड से, राइट। फिर क्या बोला तीसरा पॉइंट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन देयर रिपोर्ट, इन द बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है, यस, जो बोला गया है सेक्शन 134 में, shall explain in full and yes in full any qualification or observation or other remarks made by the PCS in his report। मतलब यहाँ पे ऐसा बोला गया है तीसरे पॉइंट में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब अपना बोर्ड रिपोर्ट बनाएंगे, समझ में आ रही बात, क्या करेंगे, बोर्ड रिपोर्ट बनाएंगे, उसमें डायरेक्टर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जब पीसीएस भाई साहब आए थे क्या करने, सेक्रेटरियल ऑडिट करने। तो जब उन्होंने सेक्रेटरियल ऑडिट किया, पीसीएस ने रिपोर्ट बना के दे दिया डायरेक्टर भाई साहब को, डायरेक्टर ने देखा ओ नो ऐसे कमेंट्स किए हैं पीसीएस भाई साहब ने, तो अभी डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, जब डायरेक्टर्स बोर्ड रिपोर्ट देखेंगे उनको अपने बोर्ड रिपोर्ट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पीसीएस ने ऐसा रिमार्क क्यों दिया। जो भी पीसीएस ने ऑडिट रिपोर्ट बनाई थी उसमें अच्छा बुरा जो भी है आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन द बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट क्या होता है पता है फ्रेंड्स, बोर्ड रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट विच इज अ पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। यस, इसके बारे में हम एग्जीक्यूटिव में ज्यादा डिटेल में बात कर देंगे, ठीक है। तो अभी आपने देखा बेसिकली सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करता है, सीएस करता है, कौन सा वाला, पीसीएस। आपको पता है ये भी देखो एग्जाम में आया हुआ है इन May 21। यस, तो क्या क्वेश्चन था, सवाल ये था कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 हु अमंग द फॉलोइंग कैन कंडक्ट सेक्रेटरियल ऑडिट, कौन कंडक्ट करता है सेक्रेटरियल ऑडिट, बता दो, कम ऑन एवरीवन, एक साथ आवाज से, क्या आंसर है, ऑब्वियसली पीसीएस। तो भाई सीधी नजर हमारी कहां जा रही है, कहां जा रही है, कहां जा रही है, यस, बी ऑप्शन पे जा रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया होल्डिंग द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब बात हो रही है किसके बारे में, पीसीएस के बारे में। यस, तो आंसर इज बी, इजी, यस, तो आंसर इज बी। तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स हाउ इट इज हेल्पफुल, हाउ इट वर्क्स, राइट। चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 203 अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, की मैनेजरियल पर्सोनल, ठीक है। तो देखो क्या बोला इधर फ्रेंड्स, इधर ऐसा बोला है कि एवरी कंपनी बिलोंगिंग टू सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ओके, हर एक कंपनी जो बोली गई है दे हैव टू, यस, दे हैव टू अपॉइंट द फॉलोइंग होल टाइम केएमपीस, की मैनेजरियल पर्सोनल। क्या बोला, की मैनेजरियल पर्सोनल। सर ये की मैनेजरियल पर्सोनल में कौन कौन आता है, ये तो आपने क्लास में पढ़ा है, देखो ये रहा लिस्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, मैनेजर, राइट, होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफओ, ये सारे लोग जो है वो केएमपी में कंसिडर होते हैं, करेक्ट।
तो यहां पे ऐसा बोला है कि जो कंपनीज हम यहां पे बता रहे हैं उन कंपनीज को क्या करना जरूरी है, उन कंपनीज को फुल टाइम बेसिस पे केएमपी अपॉइंट करना जरूरी है। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन सी है वो कंपनीज। तो इट सेज दैट एवरी लिस्टेड कंपनी, क्या बोला है, एवरी लिस्टेड कंपनी, हर एक लिस्टेड कंपनी को क्या करना पड़ेगा, फुल टाइम बेसिस पर ये केएमपी अपॉइंट करने पड़ेंगे। ठीक है, एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 CR और मोर। यस, तो लिस्टेड कंपनी को तो कंपलसरी है, एंड अदर पब्लिक कंपनी मतलब कौन सी वाली, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, अगर उनका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 10 CR और मोर है। अरे मतलब आपको समझता है, शेयर कैपिटल मतलब कैपिटल विच इज रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर्स। समझ में आती है आपको बात? यस। तो बच्चा लोग, जिस कंपनी का क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल इज हाउ मच, 10 CR और मोर, they have to appoint whole time basis per KMP. Yes, they have whole time KMP. Any doubt बच्चा लोग? समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, there are certain companies that are required to mandatorily appoint whole time CS. मैं बात बता दूं आपको, मैं पहले बात कर रहा था होल टाइम KMP के बारे में, अब मैं बात कर रहा हूं होल टाइम CS के बारे में। ठीक है, KMP बताओ कौन कौन सी कंपनी हायर करती है, करनी पड़ेगी मतलब एवरी लिस्टेड कंपनी एंड अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 10 CR और मोर है। समझ में आ गई बात? यस। फिर क्या बोला है, कुछ कुछ कंपनीज को क्या करना जरूरी होता है, फुल टाइम बेसिस पर CS अपॉइंट करना जरूरी होता है। चलो देखते हैं कौन कौन से कंपनी में CS का अपॉइंटमेंट जरूरी है। तो इट सेज दैट सबसे पहले लिस्टेड कंपनी में CS, फुल टाइम CS होना कंपलसरी है। कंपनीज एक्ट में लिखा है बॉस, यहां पे आप लोगों का स्कोप भी दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यस, कंपलसरी है। फिर अनलिस्टेड अगर कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल इज 10 CR और मोर, तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में भी जरूरी है। ठीक है, एंड तीसरा प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज 10 CR और मोर, तो वहां पे भी जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बोले, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 CR और मोर, एंड प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज 10 CR और मोर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो अब मैंने आपको यहाँ पे हमेशा की तरह पढ़ा दिया पहले, फिर अपन क्या बात करेंगे, एग्जाम में आता है क्या सर, एग्जाम में आता है क्या? अरे एग्जाम में आया है, चलो देखते हैं। ये देखो आया था Jan 22, CSET Jan 22 पेपर में आया था ये क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 रीड विथ रूल 8A ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल्स 2014। क्वेश्चन ये था कि प्राइवेट कंपनी विथ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ व्हाट अमाउंट शैल हैव टू अपॉइंट होल टाइम CS। कौन सी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट कंपनी जिसका कितना पेड अप शेयर कैपिटल होगा तो उसको होल टाइम CS रखना पड़ेगा। तो ये रहा फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी अभी हमने पढ़ा, तो आंसर इज C, दैट इज 10 CR। लिस्टेड कंपनी में तो वैसे भी कंपलसरी हमने यहाँ पे देखा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर है तो पेड अप शेयर कैपिटल लिखना 10 CR और मोर, एंड अगर प्राइवेट कंपनी है तो भी 10 CR और मोर। करेक्ट? तो यहाँ पे सवाल पूछा था प्राइवेट कंपनी का। इजी? यस। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। यस सर, लेकिन एग्जाम में आता है क्या? एग्जाम में आया है बॉस साहब, देखो आपके सामने, मैंने कहा था सबूत लाया हूं, देखो सबूत है आपके सामने, एग्जाम में आया है, काम की बात हो रही है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। राइट, चलो देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक। बच्चा लोग, नेक्स्ट टॉपिक इज नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। ओके, आपने क्लास में टॉपिक पढ़ा होगा मीटिंग्स ऑफ कंपनी। मीटिंग्स ऑफ कंपनी में आपने पढ़ा होगा बोर्ड मीटिंग। यस, बोर्ड मीटिंग हमें देखकर याद आता है सेक्शन 173। ठीक है, तो आपको पता है फ्रेंड्स, जब आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी है, बोर्ड मीटिंग मतलब किसकी मीटिंग? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। जब कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुला रहा है, ठीक है, तो बच्चा लोग क्या हमें डायरेक्टर्स को एडवांस में बताना पड़ेगा कि भाई मीटिंग है? यस, कि भाई एक काम करते हैं, मीटिंग कल है, तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, सारे डायरेक्टर्स को उसमें मैसेज डाल देते हैं, देख भाई कल आना है चाय की टपरी पे, चाय कॉफी पीते पीते मीटिंग करेंगे, चलेगा? नहीं, यू हैव टू इन्फॉर्म इन एडवांस। यस, मतलब आपको नोटिस देनी पड़ेगी डायरेक्टर्स को, एंड नोटिस एक दिन पहले देगा तो चलेगा नहीं,
तो 173 सेक्शन 173 requires that not less than 7 days notice shall be given to every director at the registered address in India or outside India as available with the company. समझ में आ रही मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूँ? Come on everybody, मैंने क्या बोला? कंपनी को एटलीस्ट कितना दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा डायरेक्टर्स को? तो आंसर इज नॉट लेस देन 7 days, मतलब एटलीस्ट 7 days पहले बताना पड़ेगा, नोटिस देनी पड़ेगी, इनवाइट करना पड़ेगा इन राइटिंग हर एक डायरेक्टर को, ठीक है? एंड कहां पर? एट द रजिस्टर्ड एड्रेस इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, डायरेक्टर का जो एड्रेस है उस पर, ठीक है? यस, अवेलेबल विद द कंपनी. एंड ये नोटिस कैसे भेजी जाएगी? इट कैन बी सेंड बाय हैंड डिलीवरी, बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है? अच्छा, ये नोटिस भेजेगा कौन? कंपनी जो है वो नोटिस भेजता है, अपन ने बोला. ये नोटिस भेजेगा कौन? तो आंसर इज नोटिस शैल बी इशूड बाय सीएस. इफ देयर इज नो सीएस तो एनी डायरेक्टर. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एक तो सीएस, अगर सीएस नहीं है कंपनी में तो एनी डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड फॉर द पर्पस. तो ये सारे पॉइंट्स हैं. आई समझ में आया? कौन भेजेगा? बताओ कौन भेजेगा नोटिस? कंपनी सेक्रेटरी. इफ कंपनी में सीएस नहीं है तो एनी डायरेक्टर या फिर एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड, ठीक है? एंड अगर बच्चा लोग ये जो ऑफिसर मैंने आपको बताए, सीएस, एनी डायरेक्टर और पर्सन ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड, एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी हु इज ड्यूटी बाउंड टू गिव नोटिस अंडर सेक्शन 173, जिसका ड्यूटी था नोटिस भेजना सारे डायरेक्टर्स को, यस, एंड फेल्स टू डू सो, उसने क्या नहीं किया? उसने नोटिस नहीं भेजा, shall be liable to a penalty of 25,000 rupees. जिसका ड्यूटी था नोटिस भेजना, अगर उसने नोटिस नहीं भेजी तो उसके ऊपर क्या फाइन लगेगा? 25,000 रुपए का फाइन लग जाएगा. बात समझ में आई? लेकिन सर आप ये सब क्यों बता रहे हो? फाइन वाइन ये सब याद नहीं रहेगा? अरे जरूरी है, बिकॉज एग्जाम में आया है. एग्जाम में ये देखो नवंबर 22 पेपर में आया था CSET एग्जाम में, क्या कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 every officer of company whose duty is to give the notice for board meetings fails to do so shall be liable to a penalty of dash. कितना पेनल्टी पड़ेगा बताओ? जिसका ड्यूटी था नोटिस भेजने का, उसने नहीं भेजा तो उसको कितना फाइन लगता है? तो आंसर इज ए, दैट इज 25,000 रुपीज. अभी हमने यहां पे पढ़ा. बात समझ में आई? कितनी काम की चीजें एग्जाम में आई है, सिर्फ काम की बात, नो बकवास. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. सो ये अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग वी डिड, राइट? आपको पता है फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक्स आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में क्या है, एकदम ही ज्यादा डिटेल में है. तो अभी ईईटी पास करते हैं रामबाण सीरीज के मदद से एंड देन एग्जीक्यूटिव में मिलते हैं, ठीक है? चलो देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. सर अभी आप वापस बोलोगे ना एग्जाम में आया है. हाँ एग्जाम में आया है. चलो पहले टॉपिक समझो फिर एमसीक्यू करते हैं, ठीक है? बताऊंगा कौन से पेपर में आया था ये टॉपिक. तो क्या टॉपिक है? सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. पहले मुझे बताओ कि आपको ये पता है व्हाट इज शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल मींस मनी विच इज रेज्ड बाय द कंपनी. क्या करके? शेयर बेच के. यस, शेयर बेचकर जो पैसा रेज होता है उस पैसे को, उस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं, ठीक है? लेकिन फ्रेंड्स आपको मैंने शेयर कैपिटल का मतलब तो बताया, लेकिन आपको पता होगा दो टाइप के शेयर्स होते हैं. एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, राइट? इक्विटी शेयर्स. एंड दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स. क्या बोला? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है? तो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? तो यहां पे बोला गया इक्विटी शेयर्स आर ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ कंपनी, जो जनरली हम खरीदते हैं, राइट? ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द कंपनी, जो ओनरशिप शो करता है कंपनी का. अपन बोलते हैं ना शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ कंपनी, राइट? तो यस, इक्विटी शेयर्स आर द शेयर्स विच रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, ठीक है? इक्विटी शेयर्स जो होता है ना फ्रेंड्स, आपको पता है शेयर्स अगर आप खरीद लो तो आपको रिटर्न में क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है कि नहीं? यस. लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, इनके लिए डिविडेंड जो होता है ना वो फिक्स नहीं होता है. मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, डिपेंड्स, राइट? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड द डिविडेंड rates for the equity shareholders
only after analyzing the company's performance in the past financial year. आपको पता है फ्रेंड्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो डिसाइड करेंगे कि भाई डिविडेंड रेट क्या होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी की परफॉर्मेंस देखकर, ठीक है। लेकिन ये जो इक्विटी शेयर्स होते हैं जिसको हमने ओनर्स बोला, दे एंजॉय द राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेट इन द कंपनीज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो जनरल मीटिंग्स होती है फ्रेंड्स, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग नहीं, जनरल मीटिंग, तो आपको पता होगा जनरल मीटिंग में कौन कौन आ सकता है। क्या शेयर होल्डर्स आ सकते हैं? हाँ, कौन से वाले? इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड दे कैन वोट इन एवरी मैटर। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं? दे हैव वोटिंग राइट्स, वो लोग वोट कर सकते हैं। तो ये वो बात है। आई होप दिस इज क्लियर, एवरीबॉडी अंडरस्टूड। एंड प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो ये आप लोगों ने पढ़ा है 12th में, मुझे पता है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बट क्या बोलूंगा मैं अभी, एग्जाम में आया है। यस, तो प्रेफरेंस शेयर्स आर द वंस दैट कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स। आपको पता है इनको प्रायोरिटी मिलती है, प्रेफरेंशियल राइट्स मिलता है दो चीजों में। नंबर वन, एक तो डिविडेंड के पेमेंट में, मतलब आपको पता है सबसे पहले डिविडेंड किसको दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, एंड उसके बाद बचे कुछ में से इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। सो डिविडेंड पेमेंट एंड ऑल्सो इन द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यस, जब कंपनी कैपिटल रीपे करेगा, पैसा रीपे कर देगा सारे शेयर होल्डर्स को, तो अगेन हु विल एंजॉय द प्रेफरेंशियल राइट? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। इनको जो डिविडेंड रिसीव होता है, यस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट प्री डिफाइंड एट अ स्टैंडर्ड शेयर प्राइस वैल्यू। ओके, यस, इनका जो रेट है डिविडेंड का वो फिक्स हो सकता है। समझ में आ रही है बात? यस, एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। ये इनका है भाई, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। दे कैन वोट बट दे कैन नॉट वोट ऑन एवरी मैटर लाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये दो चीज समझ में आई, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। आपको मैंने बोला इक्विटी शेयर्स आर द ऑर्डिनरी शेयर्स, दे रिप्रेजेंट द ओनरशिप, उनका डिविडेंड का जो रेट है वो फिक्स नहीं होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल डिसाइड द रेट, कितना इनको दिया जाए डिविडेंड के फॉर्म में कंपनी के परफॉर्मेंस को देखकर। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होते हैं, राइट, दे कैन पार्टिसिपेट इन द कंपनीज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हालांकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है दो चीजों में, एक तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यस, इनका जो रेट है डिविडेंड का वो फिक्स हो सकता है, राइट, एंड यहाँ पे दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। तो ये बात अपन ने डिस्कस की। लेकिन सर आपने ये बात क्यों डिस्कस की? ये बात इसीलिए सर ने डिस्कस की बिकॉज एग्जाम में आया है, रामबाण इसीलिए तो है। चलो देखते हैं, नवंबर 22, यस, पेपर में आया था ये। क्या क्वेश्चन है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कंपनीज एक्ट इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से ढूंढना है। इसमें से हमें देखना है कौन सा वाला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। चलो देखते हैं। तो यहां पे स्टेटमेंट नंबर 1 इज द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इज ऑफ टू काइंड्स, नेमली इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस कैपिटल। बराबर है, ये तो बराबर बोल रहा है यार, ये तो सच बोल रहा है, राइट। फिर शेयर कैपिटल रेफर्स टू द फंड्स दैट कंपनी रेजेस इन एक्सचेंज फॉर इशूइंग ओनरशिप इंटरेस्ट इन द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। मैंने आपको बताया शेयर, ये भी सच बोल रहा है। शेयर कैपिटल मतलब वो फंड्स हमारे पास आते हैं इन एक्सचेंज ऑफ द ओनरशिप इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। कंपनी जो है वो शेयर बेच कर क्या कर रहा है, पैसा रेस कर रहा है। शेयर सही बोल रहा है। सी ऑप्शन कह रहा है नॉमिनल कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल मतलब सच कैपिटल एज इज ऑथोराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। आपको मैं बता दूं नॉमिनल कैपिटल क्या होता है। नॉमिनल कैपिटल इज अनदर नेम फॉर ऑथोराइज्ड कैपिटल, या फिर यू कैन से रजिस्टर्ड कैपिटल। यस, आपको पता ही है ऑथोराइज कैपिटल क्या है। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट विच कंपनी कैन रेज बाय द इशू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे बराबर बोला जा रहा है, मैक्सिमम अमाउंट बराबर है। सब तीनों स्टेटमेंट सच बोल रहे हैं। तो बच्चा लोग, क्या आपको भी लग रहा है कि ये डी वाला स्टेटमेंट जो वो झूठ बोल रहा होगा? चलो देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है द इक्विटी शेयर कैपिटल with reference to any company limited by shares means all share capital including preference share capital। क्या लगता है आपको, क्या इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब अ शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? कम ऑन फ्रेंड्स, आप देख रहे हो स्पेसिफिक पूछा था। इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑल्सो, ना ना ना, झूठ बोलता है, चीटर चीटर चीटर। तो आंसर इनकरेक्ट अपने को ढूंढना था। इनकरेक्ट क्या है? डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। देयरफॉर हमारा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? डी। क्यों डी मालूम पड़ा? बिकॉज यहां पे बोला जा रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूड्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रॉन्ग बात। अगर ऐसा होता तो शेयर कैपिटल इंक्लूड्स बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया था, तो सही था। यहां पे तो क्लियरली बोला इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। गलत बात, 0 मार्क्स। तो आंसर क्या आने वाला है? डी इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज यस, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर टू रिपोर्ट फ्रॉड एंड पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। यस सर, फिर एक बार बोलो ना, फिर एक बार। क्यों पढ़ रहे हैं हम ये, क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज एग्जाम में आया है। यस, सी फ्रेंड्स, इफ यू मिस दिस टॉपिक्स, अगर आपने ये सारे टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, you cannot afford to miss all this. रामबाण is going to help you. Come on, follow us. Yes, let's go. शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ रामबाण, क्योंकि आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेट्स गो। क्या कहता है? ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर टू रिपोर्ट फ्रॉड एंड पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। क्या है ये? तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, पहले टॉपिक समझ लेते हैं। ऑडिटर का ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड। कंपनी में अगर क्या हो रहा है? फ्रॉड हो रहा है, तो सर फ्रॉड ये सब चेक कौन करता है? ऑडिटर, है ना? तो क्या ऑडिटर का ये ड्यूटी है कि वो फ्रॉड को रिपोर्ट करे? ऑब्वियसली यस। तो आंसर इज, इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट द ऑडिटर हैज रीजन टू बिलीव दैट एन ऑफेंस ऑफ फ्रॉड involving an amount exceeding 1 crore or more is being or has been committed against the company by the officers or employees of the company, then the auditor shall report the matter to the central government. Come on friends, क्या बोला है? अगर ऑडिट में ऑडिटर के पास ये रीजन है बिलीव करने के लिए कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, कितने का? ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीस, राइट? इस यहाँ पे अगर ऐसा हुआ है तो, या फिर और हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट द कंपनी बाय द ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, तो ऑडिटर का ये ड्यूटी है कि वो रिपोर्ट करे मैटर को किसको पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये उसका ड्यूटी है। बात समझ में आ रही मेरी बात? यस, सो दिस इज द पॉइंट हियर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, यस। लेकिन फ्रेंड्स अगर ऑडिटर ने ये नहीं किया तो क्या नहीं किया? तो ये जो अपन ने बोला था ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर ये नहीं किया तो क्या? तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली देन देयर इज अ पेनल्टी, राइट? तो कितना है पेनल्टी, उसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, नवंबर 22। यस, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बोला गया है? एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एंड एनी अमेंडमेंट्स देयरटू, इफ एन ऑडिटर हैविंग नॉलेज अबाउट द फ्रॉडुलेंट एक्ट्स, यस, fraudulent acts of the employees of a listed company fails to report the said matter to central government, then क्या होगा? मतलब अगर ऑडिटर ने अपना काम नहीं किया तो व्हाट? तो फ्रेंड्स यहाँ पे पेनल्टी के ऑप्शंस में दिया हुआ, ही शैल बी लायबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ 10 लाख रुपीज, पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीज, ही शैल बी पनिशेबल विद फाइन नॉट लेस देन 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 5 lakhs, या फिर फाइन ऑफ नॉट लेस देन 2 lakhs विच में एक्सटेंड टू 5 lakhs. Okay, now friends in this 4 options answer क्या है? तो answer is option B. Yes, that is he shall be liable to a penalty of 5 lakh rupees. So this is the answer, right? है ना काम की बात? Yes, जो भी है ये एग्जाम के सारे questions रामबाण is going to help you, तो प्लीज इसको आप समझ लीजिए, कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इज कमिंग फ्रॉम सेक्शन 151 of Companies Act 2013. Okay, yes, that is talking about small shareholders director. Yes, ये क्या होता है स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर? देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ना अपने को ये समझना पड़ेगा कि ये स्मॉल शेयर होल्डर कौन होता है, एंड देन अपन समझेंगे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कौन होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके लिए वी आर गोइंग टू सेक्शन 151 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला है स्मॉल शेयर होल्डर्स मतलब ऐसे वाले शेयर होल्डर्स हु आर होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन 20,000 रुपीज और सच अदर सम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. यस, मतलब
वो शेयर होल्डर्स जिनका होल्डिंग डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज, जिनका होल्डिंग 20,000 से ज्यादा का नहीं होता है। यस, एंड 20,000 रुपीज से एक्सीड नहीं होने वाले जो इन्वेस्टर्स है, शेयर होल्डर्स है, उनको अपन क्या बोलेंगे? स्मॉल शेयर होल्डर्स बोलेंगे, छोटे छोटे शेयर होल्डर्स बोलेंगे। बात समझ में आया? तो शेयर होल्डर्स होल्डिंग, जिनका होल्डिंग डज नॉट एक्सीड 20,000, छोटे शेयर होल्डर्स है वो बेचारे, राइट। एंड आपको पता है फ्रेंड्स, कंपनी में ये 20,000 आप कैसे देखोगे? नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से देखोगे, मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं देखोगे, ठीक है। दूसरी बात, तो आपको ये समझ में आ गया स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन होता है, ठीक है। अब कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि कंपनी में अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर्स का एक डायरेक्टर, मतलब कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें से एक डायरेक्टर कैसा हो सकता है? स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर हो सकता है। समझ में आई बात? यस, इसके भी पीछे काफी रूल्स हैं, ये आप लोग पढ़ोगे आपके सीएस एग्जीक्यूटिव में हमारे साथ, सेक्शन 151 वहां पे अपन करेंगे। समझ में आई बात? यस। तो बच्चा लोग वो क्या है? स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर जो है वो एक ऐसा पर्सन है यस जिसको अपॉइंट कंपनी भी कर सकती है खुद से, राइट, या फिर स्मॉल शेयर होल्डर्स के रिक्वेस्ट पर भी ये डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। ये डायरेक्टर जो है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, एक ऐसा डायरेक्टर जो क्या करने वाला है? इन स्मॉल शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करने वाला है इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, राइट, कि स्मॉल शेयर होल्डर्स का जो डायरेक्टर है वो अपॉइंट हो सकता है कंपनी में। तो मैंने आपको बता दिया स्मॉल शेयर होल्डर होता कौन है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपने अभी समझाया सर, हमको आपने ये क्यों समझाया? ये इसीलिए समझाया बिकॉज एग्जाम में आया है। ये देखो ये देखो ये देखो, नवंबर 21 के पेपर में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन दिख जाएगा। क्या पूछा है देखो, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अ लिस्टेड कंपनी मे हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। Okay, in this context, small shareholders means a shareholder holding the shares of nominal value of not more than dash, not more than dash, कितना exceed नहीं होगा तो obviously आप सबको पता है small shareholder का meaning क्या है। तो आंसर is 20,000 rupees or such other sum as may be prescribed. That is the answer, right? तो फ्रेंड्स देन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक इज वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। यस, क्या बोलता है ये टॉपिक? इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्शन 167 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे क्या बोला है फ्रेंड्स, आपको पता है 167 किस बारे में बात करता है? 167 इज टॉकिंग अबाउट वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। मतलब जो कंपनी का डायरेक्टर होता है उसको कौन कौन से रीजंस के वजह से अपना ऑफिस वेकेंट करना पड़ता है, खाली करना पड़ता है। यस, तो क्या क्या है वो रीजंस? तो आंसर इज ये क्या क्या ये सर ये क्या होता है? अरे 167 सेक्शन में जो जो रीजंस लिखे हैं ये वो सारे सर्कमस्टेंसेस में डायरेक्टर हैव टू वेकेंट हिज ऑफिस, डायरेक्टर को अपना ऑफिस वेकेंट करना पड़ता है। बात समझ में आई? तो देखते हैं इसमें वन ऑफ द रीजन क्या है। तो आंसर इज one of the grounds due to which the office of a director shall become vacant if the director as specified in clause B subsection 1 of this section, क्या करता है वो? ये सब सबसेक्शन और सब जाने दो, लेकिन क्या काम की बात है वो देखो आप, कि डायरेक्टर absents himself from all the board meetings held during the 12 months with or without leave of absence। मतलब पिछले 12 महीनों में जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स हुई है, वापस सुनना, पिछले 12 महीनों में जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स हुई है, अगर एक डायरेक्टर वो सारी की सारी बोर्ड मीटिंग्स में अगर एब्सेंट रहता है, मेरी बात सुनना, अगर वो क्या करता है? एब्सेंट रहता है सारी बोर्ड मीटिंग्स में, तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा? अपना ऑफिस वेकेंट करना पड़ेगा। यस, ही विल हैव टू वेकेंट हिज ऑफिस। समझो फॉर एग्जाम्पल अगर लास्ट 12 महीने में 9 बोर्ड मीटिंग्स हुई है, वो 9 के 9 मीटिंग में एब्सेंट है, 9 के 9 बोर्ड मीटिंग्स में अगर वो एब्सेंट है, चाहे विद लीव लेकर या विदाउट लीव, सब बोर्ड मीटिंग में एब्सेंट है। अरे तुम डायरेक्टर हो तो तुम हो ही क्यों? अगर आपको बोर्ड मीटिंग में नहीं आना है तो फिर हो ही क्यों? समझ रहा है? एंड आप 1 में नहीं आए, 2 में नहीं आए, 3 में नहीं, चलो आपने एक ही मीटिंग अटेंड की तो भी चलेगा, वेकेंट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सारी मीटिंग्स में एब्सेंट रहोगे पिछले 12 महीने में, तो यू विल हैव टू वेकेंट योर ऑफिस। खाली करो, खालेगा माल, ऐसा हो जाएगा। समझ में आई बात? यस। लेकिन सर आप ये सब सिखा क्यों रहे हो? अरे बिकॉज क्या हुआ है? एग्जाम में आया है।
जुलाई 21 पेपर में आया था। देखो क्या आया था, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर बिकम्स वेकेंट इन केस he absents himself from all the board meetings held during the period of how many months without seeking leave of absence। तो ये जो मैंने बोला है, आपके मन में जवाब तैयार है, मुझे पता है। क्यों तैयार है? बिकॉज तुमने देख ली है रामबाण सीरीज ऑफ जेके शाह क्लासेस। तो आंसर क्या है? 12 मंथ्स। पिछले 12 महीने में जितने भी बोर्ड मीटिंग्स हुई है, अगर वो सारी मीटिंग में एब्सेंट रहेगा तो उसे अपनी ऑफिस वेकेंट करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? यस। तो फ्रेंड्स, ये था अपना लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, रामबाण सीरीज, दैट इज फ्रॉम जेके शाह क्लासेस। सो फ्रेंड्स, ये जो रामबाण सीरीज है, इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पहले एग्जाम में आए हैं वो हमने कवर किए हैं, ठीक है। बट फ्रेंड्स, दिस इज नॉट द एंड। नेक्स्ट वीडियो भी देखो, नेक्स्ट चैप्टर देखो। अच्छा लगा ये वीडियो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच। आपको पता है फ्रेंड्स, हम क्या चाहते हैं आपसे? हमें कुछ तो रिटर्न में चाहिए आपसे। रामबाण सीरीज के बदले कुछ तो हम लेंगे। नहीं, फीस नहीं लेंगे। हमको पता क्या चाहिए? हमको चाहिए सिर्फ थैंक यू इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much. See you in the next chapter. Bye-bye.